मेरे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में। ठीक है, यानी उम्र से पहले बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं और इसका सोल्यूशन क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसे बिल्कुल सरल ढंग से हम समझने वाले हैं, तो निश्चिंत होकर बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देख लेना, आप समझ जाओगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, अभी कर दो। ठीक है, और कोई यहाँ पे किसी आप ऐसे इंसान को जानते हो जिसका बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हुआ है तो उससे भी ये शेयर कर देना। ठीक है, तो चलो अब इस वीडियो को सीधा शुरू करते हैं, समझते हैं आप। ठीक है, तो प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का या उम्र से पहले बाल सफ़ेद होने का बस 3 ही कारण मुझे पता चला है, जितना भी रिसर्च मैंने किया है। ठीक है, तो 3 कारण में से मुख्य कारण होता है आपका जेनेटिक। अगर आपका जेनेटिक हिस्ट्री है बाल सफ़ेद होने का तो आपका भी बाल सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा है आपका जब कॉपर डिफिशिएंसी होगा आपके शरीर में तो आपका बाल भी सफ़ेद होने लगेंगे। बढ़ते उम्र के साथ आपके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए आपका बाल क्यों सफ़ेद हो रहा है। ठीक है, तो इन 3 ही चीज़ों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि एक जेनेटिक हो गया, उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, पर ये जेनेटिक फैक्टर को ट्रिगर कर देता है। जैसे कि कॉपर डिफिशिएंसी जब होगा तो ये जेनेटिक आपका अगर 40 साल में बाल सफ़ेद होने वाला था तो ये आपकी बाल को 20 साल में ही सफ़ेद कर देता है। ठीक है, इसलिए इस कॉपर डिफिशिएंसी को समझना पड़ेगा आपको। ठीक, तो पहले हम ये समझते हैं कि कॉपर डिफिशिएंसी कैसे होता है शरीर में। ठीक है, तो कॉपर डिफिशिएंसी होने की सबसे मूल कारण है स्ट्रेस। ठीक है, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन बढ़ जाता है और वो कोर्टिसोल बहुत ज़्यादा कॉपर को यूज करता है। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा कॉपर यूज्ड हो गया यानी आपके शरीर में कम कॉपर बचा या कॉपर बचा ही नहीं। ठीक है, और जब ये बहुत ही कम कॉपर बचता है या कॉपर डिफिशिएंसी में आप होते हो तो ये और जब कॉपर डिफिशिएंसी होता है तो आपका टायरोसिनेज और जब कॉपर डिफिशिएंसी होता है तो आपका टायरोसिनेज एंजाइम भी डिफिशिएट में चला जाता है। ठीक है, यानी जब कॉपर घटेगा तो टायरोसिनेज एंजाइम भी घटेगा। ठीक है, और यहाँ पर समझने वाला बात ये है कि जब टायरोसिनेज एंजाइम घट गया ना तो वो टायरोसिनेज एंजाइम आपकी क्या बढ़ाता है, मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ठीक है, यानी वो टायरोसिनेज एंजाइम आपकी मेलानिन को बनाता है, अगर सरल भाषा में कहूँ तो। ठीक है, और जब वो टायरोसिनेज एंजाइम ही घट गया तो आपका मेलानिन प्रोडक्शन भी घट गया ना। और मेलानिन यानी क्या है, मेलानिन वो है जो आपकी बाल को कलर देता है। ठीक है, जब मेलानिन का अमाउंट घटेगा तो बाल जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे। ठीक है, तो यानी टायरोसिनेज एंजाइम घटेगा तो आपके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे। ठीक है, समझ लेना इस बात को। और आप इस टायरोसिनेज एंजाइम की अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हो, जब आप कॉपर की अमाउंट बढ़ाओगे तो आप इस टायरोसिनेज एंजाइम की अमाउंट भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो कॉपर को आप एक नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हो कि आप स्ट्रेस मत लो तो कॉपर बढ़ने लगेगा। ठीक है, और दूसरा तरीका है कि आप कॉपर का क्या करो, आप कॉपर का सप्लीमेंट लेना शुरू कर दो। ठीक है, और कॉपर का सप्लीमेंट आपको लेना है कैसे, इसका एक रेशियो होता है कॉपर इज टू जिंक करके 1:10 रेशियो में। ठीक है, 1 कॉपर तो 10 जिंक करके। ठीक है, तो आप अगर ऐसे सप्लीमेंट्स लोगे तो कॉपर डिफिशिएंसी कम हो जाएगा और वो टायरोसिनेज एंजाइम जो है वो बढ़ने लगेगा, फिर आपके बाल फिर से काले होने लगेंगे या सफ़ेद होना बंद कर देंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको अब समझ में आ गया होगा, और ऐसे करके आप जो कॉपर डिफिशिएंसी था उसे बढ़ा सकते हो और आपकी बालों को सफ़ेद होने से रोक सकते हो। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, और दूसरा है कि एजिंग के कारण आपके बाल सफ़ेद होते जाते हैं। ठीक है, तो एजिंग को भी आप यानी डिले तो कर सकते हो ना, एजिंग फैक्टर को भी आप डिले करवा सकते हो। ठीक है, कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ना उसे समझना पड़ता है। ठीक है, तो जब आप यानी बढ़ता है आपका उम्र बढ़ता जाता है तो बढ़ते उम्र के साथ
हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बढ़ने लगेगा आपकी बालों की जड़ों में, तो आपका बाल जल्दी सफ़ेद होने लगेंगे या बाल सफ़ेद होने लगेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, यानी ऐसे समझो कि उम्र बढ़ते जाएगा तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी बढ़ता जाएगा, और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बढ़ेगा तो आपके बाल सफ़ेद होते जाएंगे, ठीक है। इस बात को सरल ढंग से समझ लो। यानी आप इसे कैसे डिले कर सकते हो, उस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अमाउंट को घटाकर आप इस हेयर ग्रेइंग को डिले कर सकते हो, ठीक है। और वो क्या है जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को घटा सकता है, तो उसका नाम है कैटालेज एंजाइम। जब आप कैटालेज एंजाइम का सप्लीमेंट्स लोगे या आप कैटालेज एंजाइम इनरिच फूड खाओगे, तो आपका जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो गया। यानी जब आप कैटालेज एंजाइम को लोगे तो क्या होगा, तो आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड घटने लगेगा और आपका जो हेयर ग्रेइंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को समझ लो ध्यान से। तो ये दो तो हो गया सबसे मुख्य पॉइंट जो आपको करना है, ठीक है। और भी बहुत सी पॉइंट है जो इन प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को बढ़ा देता है। वो है आपका स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अनहेल्दी फूड हैबिट्स। तो इन सारी चीज़ों को आप मतलब सुधारने लगो। अगर आप स्मोकिंग करते हो तो क्विट कर दो या कम कर दो। अगर आप ड्रिंकिंग करते हो तो क्विट कर दो या कम कर दो। अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लेते हो तो क्विट कर दो या कम कर दो। और जो रिफाइंड शुगर है आप वो बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसे भी अभी से क्विट कर दो या कम कर दो, ठीक है। और जो अनहेल्दी फूड्स आप लेते हो उससे भी आपको कम करना होगा, ठीक है। अगर आप इन सारी फैक्टर्स को मैनेज करोगे तो आपके बाल वही 40 या 45 में जाकर सफ़ेद हो जाएगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, नेचुरल है, ठीक है। तो आप ऐसे करके अपनी प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर को डिले कर सकते हो, ठीक है। आप इसे बिल्कुल क्विट तो नहीं कर सकते क्योंकि जेनेटिक फैक्टर है, पर आप इसे बिल्कुल डिले कर सकते हो 15, 20 या 25 साल तक के लिए, अगर आप बिल्कुल डिसिप्लिन होकर इन सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर के बारे में आपके दिमाग में जितने भी कन्फ्यूजन थे वो अब क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बिल्कुल बताना यार, इतना मेहनत लगा है ना ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करने में। तो बिल्कुल कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है वीडियो, और मेरे चैनल में जो वीडियो आ रहे हैं वो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।